भारत के वजीर आजम ने अबू धाबी में जो वर्ल्ड समिट हो रही है वहां पे कहा है जय श्री स्वामीनारायण। मंदिरम सनातनम। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा। तारीफें बटोरता हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क इस्लामिक दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गया और हमने ये देखा है कि कतर के ऊपर अब भारत का रंग जो है चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। अगर मकसद बताया जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल रिलेशनशिप की तो बात करेंगे, इसके साथ साथ वो थैंक्स कहने जा रहे हैं जी कतर को कि उन्होंने। अब तो ईरान भी शायद बोलेगा कि हमारे यहाँ भी मंदिर बनाइए मोदी साहब, मोदी जी आप जहां उंगली रखिएगा वहां बनेगा मंदिर। फिर तुर्किस्तान बोलेगा मोदी जी आप जहां उंगली रखिएगा वहां बनेगा मंदिर। फिर कतर में अब कल ही जा रहे हैं कतर, क्या ही पता कि मंदिर की जगह सेलेक्ट करके आए मोदी जी। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं और दूसरे ऊपर मुस्तरद रेडी हो $6 बिलियन के लिए, IMF के लिए अगला कटोरा वो भी कहेगा यार जहां छोड़ो कर। जैसे आप बात करें ना IMF से लोन लेना, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? बिल्लो बन रही है। बिल्लो रानी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो दुनिया में हमारी औकात क्या होगी? ठीक है, रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था अब हमारे कंट्री और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये, अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? और मज़े की बात यह है कि इस वक्त जय श्री राम की जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं एंड मैनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट एज इफ दे हैव अ कंट्रोल और दे हैव कंकर्ड अबू धाबी एज ए maybe a second home for Indians. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार। इंडिया को आते कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा है कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने। पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हम ये भी बता दें कि जी आप जैसे कि हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, मोदी जी यूएई के विजिट के बाद पहुंचे हैं कतर और कतर में भी उनका बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम। इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर क्या प्राण प्रतिष्ठा। उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। वो हमारे पाकिस्तान में आए थे, हमारे वज़ीर आज़म ने उनसे कहा था कि भाई हमारे वहाँ पे जो बड़े गरीब लोग हैं जो आपके जेलों में हैं उनको आज़ाद कर दो, तो वहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट दी और वहाँ पे जाके उन्होंने आज़ाद कर दिया। तो जो भी अपने मुल्क के लिए सोचता है, एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनता है, उसको पूरी दुनिया सराहती है, चाहे वो अमेरिका चाहे वो दुनिया में कोई भी हो। तो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो एक बड़ी अहम और ख़ास शख्सियत बन चुके हैं? बिल्कुल, जाहिर बात है, कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा है कि भाई वहाँ पर जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रही है। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उनकी भाई पीछे गाड़ियाँ निकल रही हैं, वो मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेनली चीज़ें तो यही मैं कहूँगा। करता हूँ, ज़रा कीजिएगा। बात रिलीजन पे नहीं करेंगे, बात करेंगे इंडिया की। अगर आप मोदी के टेन्योर में देखें तो इंडिया ने कितनी तरक्की की है भाई ने। जैसे कि आप IT
देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, अब उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देख लें, मेड इन इंडिया आपको हर चीज़ मिलेगी। वो लोग बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, इम्पोर्ट सॉरी। हमारे कंट्री का देख ले, बाइक से लेके एक छोटे बच्चे के खिलौने तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? हम आवाम को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप इंडिया में देखें, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से कितने लोगों के घर चलते हैं, एक फर्म लग गई है उससे कितने लोगों को मिलती है। देखें, अगर आप एज अ ह्यूमन देखें तो नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। उसके टेन्योर में चंद्रयान हुआ, उसके बाद वो ट्रेन ऐसी, यूरोप ने मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेन इंपोर्ट करवाई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी ट्रेन्स हैं, वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें। यही चीज़ है कि एक बंदा अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, अब उसको एज ए इंडियन देखो कि उसने भाई इंडिया को किस जगह से, कतर क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करेगा? इंडिया के पास हर चीज़ अपनी है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम जो है हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे बैठे हुए, हमारे जो अच्छे लोग हैं वो बिहाइंड द बार्स हैं। आपको नजर आना कि बिहाइंड द बार्स हैं, उनके जो अच्छे लोग हैं बाहर खड़े हैं, उनको पता है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहे, उनको पता है कि जी हमारा कंट्री अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हम उसका मजीद साथ देंगे तो वो प्रोग्रेस करेगा। लेग पुलिंग तो वायरस है जो हर पाकिस्तानी के अंदर आ चुका है। डेफिनेटली बात है ना, आप देखें अगर आप में से इधर ही कोई बात करें, एक थोड़ा सा बंदा ऊपर जाएगा, दूसरा कहेगा यार इसको क्यों ये चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। मैं इसकी जीती जागती सबूत हूं। ये बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। देखें, अगर एक बंदा कामयाब हो रहा है तो यार उसके पीछे मेहनत देखो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूएई में पहला हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, जिसके निर्माण के जो उद्घाटन है, जिसमें पीएम मोदी भी पहुंचे और वहां पे उन्होंने जो बहुत सारे हिंदू लोग थे वहां पे, वो लोग भी गए हुए थे इंडिया से, जो कि उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया। और जो ईंटें होती है पहली, वो भी पीएम मोदी ने रखी और काफ़ी सारे एक्टर भी गए थे, जिसके लिए ये जो है बहुत ख़ास बात है कि जो यूएई है वो एक इस्लामिक देश है, इसके बावजूद वो एक हिंदू मंदिर स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हिंदू संस्कृति को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और इसी से पता चलता है कि हिंदू संस्कृति जो सनातन धर्म है वो कितना ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, ना कि हिंदू को लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों को भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए और हिंदुओं के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का। चलता है पाक मीडिया की ओर। भारत के सनातन धर्म के सिविलाइजेशन और संस्कार का डंका मुस्लिम देश और अरब, जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, वहां पर 27 एकड़ में जो मंदिर बनी है, जो भव्य मंदिर बनी है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथों आज हुआ है। साथ ही साथ आज हर पूरे नेशनल इंटरनेशनल हर एक जगह एक ही बात चल रही है कि यूएई के शहजादों ने और वहां की सरकार ने एक बात कही थी 2015 में कि मोदी जी आप जहां पर हाथ रखेंगे बस वहीं पर मंदिर की लकीर खिंचा जाएगी और वहीं पर मंदिर बनेगा। 1989 में मोदी जी ने भारत की सड़कों पर कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा तो वाह वाह माशाअल्लाह रहा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह रहा। अब भारत के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू और पाकिस्तान के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू, इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इतने खूबसूरत तरीके से कहाँ हो रहा है? अरब में, यूएई में। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। मैं अभी नेशनल न्यूज पर थी, मैंने देखा कि पाकिस्तान के भी 2 आपके जर्नलिस्ट और एक तो एक्स मिनिस्टर बैठे हुए थे मेरे साथ, चौहान साहब। तो वो कह रहे थे कि यूएई और भारत में लोग भूखे मर रहे हैं और मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, चौहान साहब बात ऐसी है कि ये जो आप टाइटल लेकर के चौहान घूम रहे हैं ना, आप अपने 5वीं पीढ़ी पे जाइएगा तो आप भी सनातनी होंगे। और दूसरी बात कि ये भारत का नेशनल न्यूज है, ये कॉमेडी सर्कस नहीं है। यहाँ पर बहुत सीरियस बातें होती हैं। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं और झूठ बोलने की इंतहा होती है। मैं जानती हूँ कि मुसलमान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने की इंतहा होती है। आप लोग अपने लोगों को टूरिस्ट वीजा पर यूएई भेजते हैं और वो वहां पर भीख मांगते हैं। और भारत में
जितनी पाकिस्तान में आबादी नहीं है उससे ज्यादा, अब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमारे भारत की सरकार जो है वो राशन मुफ्त में देती है। हो गया। अब आती है बात कि देखिए निम्रा, आज वाकई में बहुत खूबसूरत दिन था। एक ऐसी पाक सरजमीन जहां पर मुसलमान अपने अफजल अरकान को पूरा करता है जाकर के, जहां पर मुसलमान जाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नमाज पर मुसल्ले पर सजदे में रो रो करके दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे एक बार हज नसीब कर दे। और उस जगह पर वहां की तहजीब को मद्देनजर रखते हुए और भारत के सिविलाइजेशन के साथ जिस हिसाब से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है वो अपने आप में खूबसूरत मंजर दर्शाया है। धर्म, जात पात, सब चीजों से, पॉलिटिक्स, सारी चीजों से उठ करके यूएई के मोहम्मद बिन जैद ने, यूएई के खुर्शीद साहब ने और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इंसानियत को सबसे सर्वोप्रिय रख दिया है, सबसे सर्वोप्रिय रख दिया है। और वाकई में एक मैसेज दिया है गंगा जमुना तहजीब का। वाकई में कहा है कि भाई हमारे यहाँ तो वासुदेव कुटुंबकम है ही है। संस्कृत में एक वर्ड है वासुदेव कुटुंबकम। तो इसका जो एक मिसाल जीता जागता आज पूरे दिन सोशल मीडिया से लेकर, डिजिटल मीडिया से लेकर, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर, नेशनल मीडिया से लेकर के जो रहा है वो बहुत खूबसूरत एक इंफॉर्मेशन, एक संदेश गया है जो भारत के मुसलमानों को समझ में नहीं आएगा और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी समझ में नहीं आएगा।